हाँ, 8वां क्वेश्चन क्या है? यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो, 3 cot A इक्वल टू 4 हो, तो जांच कीजिए कि क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ऊपर माइनस है, 1 माइनस टेन है, चलिए 1 माइनस और नीचे प्लस है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको जांच करना है। यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो तो हमें जांच करना है कि इतना बराबर इतना होता है। इसमें दो साइड है, एक जो लेफ्ट साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो राइट साइड में है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। RHS, क्या? RHS। तो सबसे पहले हम यहां से चलते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4 चले जी, समझिएगा। 3 cot A इक्वल टू 4 है, 3 का मल्टीप्लाई उधर भेज दे तो डिवाइड होगा, cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मैं ट्रायंगल बनाओ इधर, A B C, cot A दे रखा है, cot A दे रखा है, यानी एंगल आपका यही A है। A के सामने क्या होगा? लंब होगा। तो काट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार ऊपर 4 होगा और लंब नीचे 3 होगा, यानी लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब समकोण के सामने कर्ण फिक्स है, और ये नीचे जो बच गया वो क्या है? आधार कितना है? 4 है। अब हम क्या निकालेंगे? हम यहीं पे निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या यहाँ फिर आ जाइए, यहाँ पे यहीं पे निकालते हैं। लंब और आधार दे दिया हमें। अब हमें चाहिए क्या? कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर होता है, फार्मूला आप जानते हैं कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण बराबर क्या होगा? लंब कितना है? 3 है। फिगर देखते हुए बोलिए। 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या मिला आपको? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और प्लस में 16। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना मिला आपको? अंडर रूट 25 हो गया ना जी। कर्ण बराबर क्या मिल गया आपको? 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, दैट इज कर्ण बराबर क्या मिला? 5 मिल गया। अब आपको यहाँ पे कर्ण भी मिल गया, कितना? 5। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे। कहाँ? अपने सवाल पे चलते हैं, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? ये तो आपका क्वेश्चन था ना, यहां से हम लोग सॉल्व किए, यहां से सॉल्व कर रहे हैं ना।
समझिए, हम ले लेते हैं सबसे पहले एल एच एस। एल एच मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाला सवाल ले लेते हैं, ये वाला राइट वाला छोड़ देते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों बराबर हैं तो इनका आंसर भी बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना दोनों का। एल एच एस इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan का फार्मूला बोलिए, tan का फार्मूला बोलिए, लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब कितना है, 3 है, या फिगर से बोलिए लंब कितना है, एक एंगल मानते हुए 3 है, और आधार कितना है, 4 है। तो tan का स्क्वायर यानी लंब बटा आधार का स्क्वायर, इसका मतलब 3 बटा 4 का स्क्वायर। लंब कितना है, 3 है, आधार 4 है, और 1 प्लस सेम वही कहानी 3 बटा 4 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ऊपर 3 त्रिका 9 और 4 चौका, कोई मुश्किल, और नीचे भी वही 1 प्लस 9 बटा 16, सेम 3 त्रिका 9 4 चौका 16। आगे फिर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 16 और बटा में 1 मानते हुए, बटा में 1 मानते हुए आप क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 16 ही होगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 16 आएगा, 16 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 ही आएगा, माइनस में 16 से 16 कैंसिल, 1 से 9 में गुणा 9 होगा, और मेन बटा। अब नीचे आइए, 16 और 1 का लॉस लीजिए 16 ही होगा, 1 से डिवाइड कीजिए 16 में, 16 16 एकम 16, अब प्लस में 16 से 16 कैंसिल, 1 आएगा, 9 बार में गुणा 9 में गुणा 9 बार में। हाँ कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, 16 में से 9 घटाइए, पहले यहीं से काट दीजिए, ये हर से हर कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बचा, नीचे 16 प्लस 9 बराबर आइए, 16 में से 9 घटाइए कितना होगा, 7 बचा, और नीचे 25 हो गया। ये हमको मिला क्या, एल एच एस। क्लियर। अब हम लोग किसमें चलते हैं, आर एच एस में चलते हैं। तो आर एच एस क्या है, आर एच एस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। बात समझ रहे हैं। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है, कर्ण क्या है, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, कर्ण क्या है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई मुश्किल, 4 चौका 16, 5 25, 16/25 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9, 5 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जब नीचे का हर सेम होता है, समान होता है, तो ऊपर वाला 16 में से 9 घटा दीजिए चुपके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। या नहीं समझ में आ रहा तो आ जाइए, नीचे लॉसो ले लेते हैं, 25 से 25 कैंसिल, एक बार में 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 ही आएगा, फिर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का ऊपर 9 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। सेम वही चीज है ना जो मैं बता रहा था। 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बटा में 25। यह क्या मिला आपको, आर एच एस। एल एच एस कितना मिला, 7/25। आर एच एस कितना मिला, यानी इधर वाला उधर वाला दोनों बराबर मिले, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा। नीचे लिख सकते हैं आप, अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। प्रूफ करना था या जांच करना था, ठीक है, नोट कर समझिएगा।
यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना हो 1/√3, तो दो क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला ये है और दूसरा ये है, इनका मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम एक त्रिभुज बना ही लेते हैं एबीसी, जिसमें बी समकोण है ना जी। एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, यही समकोण है, ये कोण समकोण है, तो इसको हम भी मान लेते हैं क्योंकि बी समकोण है। तो बाकी जो बच गया ए बी सी। क्लियर। अब सॉल्यूशन में आते हैं। देखिएगा दिया है क्या, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 1/√3 दिया हुआ है। और हमें पता है क्या चीज कि tan जो होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार होता है। अतः लंब कितना मिल गया हमें, लंब हमें मिल गया 1 और आधार कितना मिला, √3 मिला। क्या नहीं मिला, कर्ण नहीं मिला ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, फार्मूला पता है हमको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, √3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से कड़ी काट दें क्या, कैंसिल। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 गुणे 1 1 ही होगा। तो 1 और प्लस में 3 बच गया क्योंकि स्क्वायर से कड़ी कैंसिल। 1 + 3 कितना आ गया, √4 आ गया ना। यहाँ पे हल करते हैं, कर्ण बराबर क्या मिला आपको, √4 को बाहर निकालिएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, क्या लिख सकते हैं 2 × 2। कर्ण बराबर क्या होगा, बाहर निकाल लीजिए 2। अतः हमको कर्ण क्या मिल गया, यह कर्ण 2 मिल गया। 90 के सामने कर्ण होता है। और फिर tan a दिया हुआ है, tan a यानी थीटा किसको माना हुआ है, a को माना हुआ है, इसको a को माना हुआ है थीटा। और a को थीटा मानते हुए हमारा लंब क्या है, 1 है। तो इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, यानी यह 1 है। और समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण होता है। समझ में आ रहा। अब a को थीटा मानते हुए आधार क्या है हमारा, √3 है, यानी ये जो हमारा आधार होगा वो √3 होगा। थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण। अब जो बच गया वो वाला। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा sin a इंटू cos c प्लस में cos a इंटू sin c होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, sin a यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण ये है। तो लंब कौन होगा, ये 1 और कर्ण 2 होगा, यानी 1/2 लिख दें क्या, समझ में आया। गुणे में या गुणा का डॉट मतलब गुणा ही है। अब cos c है। अब देखिए यहाँ पे प्रक्रिया उलट जाएगी। अब एंगल किसको मान रहा है, ये कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है। अब ये c को एंगल मान रहा है, तो c को एंगल मानेंगे तो फिर लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है, तो cos c यानी एंगल हमने चेंज कर दिया। cos का होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब ये लंब हो गया और ये आधार, आधार बटा 1/2। समझ में आ रहा। आगे चलते हैं।
प्लस में cos A, फिर एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, cos A, फिर एंगल A को लिया तो लंब ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? कर्ण तो फिक्स है, तो cos A आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार √3 होगा और कर्ण 2 होगा, √3/2 गुणा है तो गुणा कीजिए, फिर एंगल चेंज कर दिया, बार बार एंगल चेंज कर रहा है, sin C कर दिया, यानी C अब लंब ये हो गया। तो sin C का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, √3/2 इक्वल में देखते हैं 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 होगा और 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस √3 इंटू √3। तो देखिए 2 गुणे 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं क्या? तो इसी तरीके से √3 गुणे √3 कर दें तो √3 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 को हम क्या करते हैं? √3 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 2 या 4, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी अब क्या आया आपका 1/4 और प्लस में 3/4, एलसीएम 4 ही होगा, 4 ही होगा। 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा कीजिएगा तो 3 होगा। या मैं बताया कि अगर नीचे हर समान हो तो ऊपर को सीधे जोड़ देते हैं, देख रहे हैं जी, और नीचे एक बार वही लिख देते हैं। तो 3 1 4 बटा में 4 क्यों 1 हो गया। इसका मान कितना मिला? 1 मिला। ये है हमारा आंसर। क्लियर? अब चलते हैं दूसरा देखने। दूसरा क्या है? दूसरा है cos A इंटू cos C, माइनस में sin A इंटू में sin C। खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को, खुद बताएं आप लोग। एंगल कौन है? A है, यानी एंगल किसको मानेंगे आप? A को मानेंगे, एंगल इसको मानेंगे A को। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो जब A को एंगल माने तो लंब ये हो गया, तो आधार ये होगा ना, आधार बटा कर्ण यानी √3/2, √3/2। कोई दिक्कत नहीं, गुणा में आइए। अब एंगल C, एंगल चेंज कर दिया, एंगल किसको मान लिया? C को मान लिया। अब ये लंब हो गया C के सामने वाला, तो cos C, cos का होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब ये लंब हो गया ना, C के सामने लंब हो गया, अब ये आधार हो गया और ये कर्ण तो फिक्स है 1/2 माइनस में। अब A फिर एंगल चेंज कर दिया, अब A इसको एंगल मान लिया तो sin A, यानी अब लंब ये हो गया, लंब बटा कर्ण होता है ना sin का, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, यानी 1/2 और गुणे में sin C, फिर एंगल को चेंज किया, ये हो गया C के सामने लंब होगा और sin का लंब बटा कर्ण होता है, तो √3/2। किसको नहीं समझ में आ रहा? आसान है जी। मल्टीप्लाई कीजिए, √3 का 1 में, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाता है ना, तो √3 होगा और 2 2 जा 4 होगा, माइनस 1 का √3 में करेंगे तो √3 ही होगा और नीचे 2 2 जा 4 होगा। जितना प्लस में क्वांटिटी उतना ही माइनस में कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या? 0। क्या आंसर मिला उसमें? 0। इसमें 1। नोट कर लें इसको। किसी को समझने में क्या दिक्कत हो तो बताएगा मुझसे।